गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल काउंसिल का हमारा जो वेस्ट बंगाल काउंसिल है, वेस्ट बंगाल काउंसिल का सेमेस्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को इन सेमेस्टर 3 आपको पता है ये पूरा किस में आता है, एमसीक्यू में। तो इसलिए एमसीक्यू बेस्ड पूरे एग्जाम को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। इस सेमेस्टर 3 में आपको पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट 1 है, सेमेस्टर 3 में यूनिट 1 कोल्ड वार, शीत युद्ध, ये शीत युद्ध का एमसीक्यू लेक्चर 1 में आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, वहां से आप देख लेंगे। आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 का भी वीडियो आ चुका है। यूनिट 2 का फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है यूएन, यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में है, और संयुक्त राष्ट्र के बारे में 20 क्वेश्चंस कर दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ये पूरा जो यूनिट है ये कितने क्वेश्चन का है? ये पूरा यूनिट आपका 70 क्वेश्चन का है, 70 क्वेश्चन का। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इसको एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो हम लोग इस 70 क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हम पिछले वीडियो में आपको कहां छोड़े थे? ईसीओ एससीओ आर्थिक और सामाजिक परिषद पर इस वीडियो को स्टॉप किए थे। तो आप यदि यहां से इस वीडियो से देख रहे हैं तो आप पीछे का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी पहला वीडियो में दिया जा चुका। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते। ये हाँ, और ये किसके लिए है? ये केवल सेमेस्टर 3 के लिए नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो क्वेश्चंस है, यूएन के बारे में जो क्वेश्चंस होगा, उस यूएन के बारे में और यूएन के जितने भी ऑर्गन है उस ऑर्गन के बारे में क्वेश्चंस, वो सभी आपको क्या इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को करने की कौन कौन कर सकते हैं? सेमेस्टर 3 वाले कर सकते हैं, जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, वनडे एग्जाम का, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए भी क्या होगा, ये कारगर साबित होगा। यूनाइटेड नेशन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें पूरे पूरे बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? ईसीओ एससीओ में कितने सदस्य थे? ईसीओ एससीओ में कितने सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ईसीओ एससीओ? तो कितने मेंबर्स है? हम लोग ऑप्शन देखेंगे, देख लीजिए ऑप्शन कितने हैं? 15, 54, 193, 24। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 54। ईसीओ एसटीओ के टोटल मेंबर 54, ये याद रखिए। अगला, ईसीओ एसटीओ के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेंस ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू, या पीरियड, जो भी लिख सकते हैं, या टाइम, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उनका कितने साल का समय होता है, उनका कार्य करने का समय होता है, वो कितने साल का कार्यकाल होता है, तो देख लेंगे। ईसीओ एससीओ के चुनाव के कार्यकाल कितने होते हैं, देखेंगे। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, या 5 इयर्स, या 1 इयर्स। तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? वो मात्र 3 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईसीओ एससीओ मेनली डील्स विथ व्हिच इश्यूज? ईसीओ एससीओ मुख्य रूप से किन मुद्दों से निपटता है? कौन से मुद्दे को लेकर के वो बात करता है और कौन से मुद्दे पर क्या करता है, वो कार्य करता है? तो देख लेंगे ऑप्शन कौन कौन सा मुद्दा है आपका। मिलिट्री हो गया, इकोनॉमिक्स एंड सोशल हो गया, जुडिशियरी हो गया, या बॉर्डर हो गया। तो किस प्रकार के मुद्दे से वो निपटता है? एक मिनट रुकिएगा। किस प्रकार के मुद्दे से निपटता है? तो ऑप्शन अगला देखेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे से ईसीओ एससीओ क्या करता है? निपटता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हर साल ईसीओ एससीओ के कितने
सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कितने लोग जो होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, 1/2, 1/3, 1/4 और नन। तो कितने होते हैं, 1/3 जो है, 1/3 मेंबर जो है हर साल रिटायर्ड होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे, 54 है, 1/3 यानी हर वर्ष कितने सदस्य। एमसीक्यू यदि आपको फंसा करके पूछना चाहे तो पूछा जाएगा ईसीओ एससीओ में हर वर्ष कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, या कितने सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, कहने का मतलब उनका रिटायरमेंट होता है। तो कितने होते हैं, 18 होते हैं। टोटल मेंबर्स है इसका 1/3। तो ये जो है हमेशा 36 मेंबर्स वहां क्या होते हैं, अपॉइंटेड रहते हैं, और 18 का क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है रोटेट करके। जैसे हम लोग के यहाँ प्रेसिडेंट में, वहां कहा राज्यसभा में जो चेंज होता है वैसे यहाँ होता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे कहाँ स्थित है, सबसे पहला वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट्स इस जो हमारा आईसीजे है वो लोकेटेड कहाँ है। तो देख लेंगे लोकेटेड कहाँ है, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, हेग में या वियना में। इसका आंसर क्या होगा, दी हेग। कहाँ स्थित है, दी हेग में। इन सब को लेकर के जैसे मानिए आपका जो टॉपिक चल रहा है, इस पूरे टॉपिक का एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे पहला वीडियो आपका जो आएगा वो यूएन के बारे में आएगा। यूएन के बारे में हम डिटेल सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। अगला जो होगा वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल को भी लेकर के क्या करेंगे, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, यूएन के सारे ऑर्गन्स, पहले 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से 5 जो है वो काम कर रहा है। इस 5 ऑर्गन्स के बारे में आपको सेपरेट एक एक वीडियो करके पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एमसीक्यू सीरीज को हम चला रहे हैं, इससे तब तक अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। बाकी आपका जो सेपरेट वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आईसीजी में कितने न्यायाधीश होते हैं, यानी हाउ मेनी जजेस आर देयर इज इन द आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो जज की संख्या देख लेंगे कितने हैं, 9, 12, 15, 20। तो कितने होते हैं, 15। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश जो होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं। अगला, आईसीजे के न्यायाधीश के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनको ऑफिशियली कितना, इनका जो टर्म होता है ऑफिशियली टर्म जजेस का वो कितने वर्ष का होता है। देख लेंगे क्वेश्चंस में, 5 इयर्स का, 9 इयर्स का, 10 इयर्स का या लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम तो होगा कि नहीं, कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। यानी एक जज जो बनकर जाते हैं उनका पूरे जीवन का कार्यकाल में वो कितने वर्ष तक रह सकते हैं आईसीजे में, तो 9 वर्ष तक वो कार्यरत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या आईसीजे के 2 न्यायाधीश एक ही देश, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप गौर से देखिएगा, क्या वाले प्रश्न को आपको घुमाने के लिए दिया जाता है। क्या आईसीजे के 2 न्यायाधीश एक ही देश के हो सकते हैं, एक ही देश, इंडिया है, भारत है, तो भारत से क्या 2 न्यायाधीश एक ही जगह पर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है डायरेक्ट नहीं, एक देश के एक ही जज क्या होंगे, अपॉइंट होंगे। ऑप्शन देख लेंगे, यस, नो, ओनली इफ द परमानेंट मेंबर्स और सम टाइम्स। इसका आंसर एक ही होगा, नहीं हो सकते, एक देश से एक ही मेंबर जाएंगे। टोटल 15 है, तो इंडिया से इसमें जज है। आगे बढ़ेंगे। आईसीजी के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं आईसीजी के, आईसीजी में जज अलग होते हैं, प्रेसिडेंट अलग होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आईसीजी में जज की संख्या कितने, 15, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं आईसीजी के वो अलग होते हैं, और उनका जो चुनाव होता है, उनका चुनाव कौन करता है, उनका चुनाव जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा चुनाव होता है। और ये कितने वर्ष के लिए होता है ये देख लीजिए। तो इनका चुनाव देख लीजिए 3, 5, 9 या 2 इयर्स के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका 3 वर्षों के लिए आईसीजी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, यूएनआईसीएफ। अब देखिए ये जो स्पेशलाइज्ड जो भी एजेंसीज हैं, उस एजेंसीज के बारे में, एक एजेंसी के बारे में हम लोगों को जानना है। ये तीनों एजेंसी कौन कौन से एजेंसी, यूएनआईसीईएफ
और यूनेस्को और हु नहीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में जानना है, तो एक एक करके जाने। सबसे पहला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNICEF, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो देख लेंगे पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहला क्या है, UN यानी इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन, इंटरनल चिल्ड्रन फंड, UN यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और थर्ड है UN इंडिया फंड या UN इन्फेंट केयर। तो इसका आंसर होगा UN इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगला क्वेश्चन, UNESCO का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, UNESCO का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय देख लेंगे कहाँ है, पेरिस में, रोम में, ग्वेना में या वाशिंगटन में। तो इसका आंसर होगा पेरिस में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में। अगला, कौन सी एजेंसी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, विच एजेंसी इज फोकस ऑन द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, पूरे पब्लिक हेल्थ के केयर को लेकर के कौन एजेंसी कार्य करती है, IMF, WHO, UNICEF या ILO, तो सीधी सी बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी, कौन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई, 7 मई, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य यानी हेल्थ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, which UN agency works for the protection of world heritage sites, हेरिटेज साइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सा यूएन का एजेंसी है जो विश्व के जो धरोहर है उस धरोहर को संभाल कर रखता है, तो देख लेंगे WHO करता है, यूनेस्को करता है, UNICEF करता है या WTO करता है, तो इसको हेरिटेज को संभाल करके रखने का काम कौन करता है, तो यूनेस्को करता है। यूनेस्को विश्व के जितने भी हेरिटेज हैं उसको संभाल करके, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, धरोहर, जो प्राचीन बिल्डिंगे हैं, जो विरासतें हैं, उसको धरोहर को संभाल करके रखने का कार्य करता है। Where is the headquarter of WHO, WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, वियना में है, न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जेनेवा में, इसको जेनेवा में। अगला, UNICEF को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, UNICEF को कब अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस 45, 65, 90, 2001, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1965, 1965 को, 1965 में। अगला क्वेश्चन, UNESCO का अर्थ संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और डैश संगठन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, डैश संगठन है, यानी UNESCO का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और डैश संगठन है, यानी साइंटिफिक एंड, इसका फुल फॉर्म जिसको याद रहेगा वो क्या करेगा, कर पाएगा, कल्चरल, केमिकल, क्लाइमेट एंड क्रेडिट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कल्चरल, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी एजेंसी विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को मानवीय सहायता प्रदान करती है, कौन सा ऐसा एजेंसी है वर्ल्ड का जो बच्चों को और माता को कौन करती है, देख लेंगे, वर्ल्ड बैंक, UNICEF, IMF या सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे कौन, UNICEF, UNICEF किसके लिए है, सी का मतलब क्या है, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और माताओं के लिए, दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक एंड IMF।
वर्ल्ड बैंक एंड IMF से अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक इस पूरे सीरीज को देखते रहिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। बहुत जल्द हम सेपरेट टॉपिक लेकर के और सेपरेट टॉपिक का सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।